दुनिया का 71% हिस्सा पानी से भरा है और इन समुद्रों की गहराइयों में छुपे हैं अनेक राज। सोचो, हमने चांद पर कदम रख लिया, लेकिन अपने ही समुद्रों का सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर किया है। ये समुंदर हमारे मौसम, ऑक्सीजन और जीवन का मूल है, लेकिन इनकी कहानियां अभी भी अनजानी हैं। मैं हूं और आज हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े समुंदर, उनके अनोखे फैक्ट्स और छुपी हुई कहानियां। तो चलिए डूबते हैं समुंदरों के इस रोमांचक सफर में। नंबर 5 पर है आर्कटिक ओशन, दुनिया का सबसे छोटा और ठंडा समुंदर। ये नॉर्थ पोल के नीचे बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहां 6 महीने तक सूरज नहीं उगता, लेकिन बर्फ के नीचे भी जिंदगी है। पोलर बेयर्स, सील्स और नारवॉल्स यहां के असली राजा हैं। सबसे बड़ी चिंता है क्लाइमेट चेंज। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। यह सिर्फ पोलर बेयर्स के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। नॉर्दर्न सी रूट जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। आर्कटिक ओशन एक बैटलफील्ड बन रहा है, कुदरत और इंसान की कश्मकश का। आर्कटिक ओशन की कहानी है सर्वाइवल, एडेप्टेशन और वार्निंग की। आर्कटिक का आज हमारे कल का फैसला करेगा। अब चलते हैं साउथ पोल की तरफ, सदर्न ओशन यानी अंटार्कटिक ओशन। यह समुंदर अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरता है, एक सुरक्षा कवच की तरह। दुनिया का सबसे नया समुंदर, 2000 में इसे अलग पहचान मिली। एरिया है लगभग 2 करोड़ SQKM और एवरेज गहराई 3.2 मीटर। इसकी सबसे खास बात है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, दुनिया का सबसे पावरफुल ओशन करंट। ये करंट अंटार्कटिका को ठंडा रखता है और ग्लोबल टेम्परेचर रेगुलेट करता है। यहां का पानी ऑक्सीजन से भरा है, इसलिए यहां जिंदगी भी भरपूर है। क्रिल, छोटे झींगे, यहां की फूड चेन का बेस है, जिन्हें खाने पेंगुइन्स, सील्स और वेल्स आते हैं। सदर्न ओशन को इंजन रूम भी कहते हैं। यहां का ठंडा पानी पूरी दुनिया में सर्कुलेट होता है। क्लाइमेट चेंज यहां भी असर दिखा रहा है, पानी गर्म हो रहा है, क्रिल की संख्या घट रही है। अगर क्रिल कम हुए तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। अंटार्कटिका के ग्लेशियर से बड़े बड़े आइसबर्ग्स टूटकर समुंदर में तैरते हैं, कुछ शहर जितने बड़े। आइसबर्ग्स का सफर क्लाइमेट चेंज का सबूत है। साइंटिस्ट्स इन्हें ट्रैक करते हैं ताकि शिपिंग सेफ रहे। सदर्न ओशन एक अनमोल खजाना है। यहां कुदरत अपने एक्सट्रीम रूप में है। इसकी रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्लैनेट के लिए क्रूशल है। यहां की खोज अभी भी जारी है। हर एक्सपीडिशन कुछ नया दिखाता है। ये समुंदर अनएक्सप्लोर्ड मिस्ट्रीज और खूबसूरती से भरा है। सदर्न ओशन की हर लहर एक नई कहानी सुनाती है। ये समुंदर हमारे फ्यूचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 3 पर है इंडियन ओशन, हमारे देश के नाम पर, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुंदर और सबसे गर्म भी। इसकी यूनिक जियोग्राफी नॉर्थ में एशिया से बंद इसे मॉनसून का घर बनाती है। मॉनसून की हवाएं इसी समुंदर से आती हैं, जो भारत और आसपास के देशों को जीवन देती हैं। एरिया है लगभग 7 करोड़ SQKM में, एवरेज गहराई 3,741 मीटर। सबसे गहरी जगह जावा ट्रेंच 7,725 मीटर। इंडियन ओशन हमेशा से ट्रेड और कल्चर का केंद्र रहा है। यहां से मसाले, कपड़े और सामान सदियों से सफर करते आए हैं। आज भी दुनिया के सबसे बिजी सी रूट्स यहीं से गुजरते हैं। दुनिया का 34% तेल इसी समुंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट होता है। बायोडायवर्सिटी में भी यह समुंदर लाजवाब है। मालदीव्स, लक्षद्वीप के कोरल रीफ्स, ब्लू वेल्स,
डॉल्फिन्स, सी टर्टल्स, शार्क्स। फिशिंग यहाँ करोड़ों लोगों का सहारा है, लेकिन ओवरफिशिंग और प्लास्टिक पोल्यूशन से कई प्रजातियां खतरे में हैं। सोमालिया के पास पायरेसी भी एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब काफी कंट्रोल में है। इंडियन ओशन हमारी इकोनॉमी, कल्चर और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसकी सेहत का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये समुंदर हमें जोड़ता है, पालता है और जीवन देता है। इंडियन ओशन की हर लहर एक कहानी है, जीवन, समृद्धि और चुनौती की। नंबर 2 पर है अटलांटिक ओशन, अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच का समुंदर। साइज में दूसरे नंबर पर, लेकिन कहानियों में शायद सबसे आगे। नाम पड़ा ग्रीक देवता एटलस के नाम पर, सी ऑफ एटलस। एरिया है 8.2 करोड़ SQ/K, एवरेज गहराई 3740 मीटर। इसके बीच है मिड अटलांटिक रिज, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज समुंदर के अंदर। यही समुंदर कोलंबस ने पार किया था, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। यहीं से लाखों लोगों को अफ्रीका से अमेरिका गुलाम बनाकर ले जाया गया। टाइटैनिक का डूबना, बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य, सब इसी समुंदर की कहानियां हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल, फ्लोरिडा, बर्म्यूडा, पुर्टो रिको के बीच, जहां जहाज और प्लेन्स गायब हो जाते हैं। साइंटिस्ट्स इसे मौसम और मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ते हैं, लेकिन कहानियां अभी भी जिंदा हैं। अटलांटिक ओशन आज दुनिया का सबसे बिजी समुंदर है, यूरोप अमेरिका ट्रेड का लाइफलाइन। हर रोज हजारों जहाज यहां से गुजरते हैं, लेकिन शिपिंग पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज से इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप को गर्म रखता है, क्लाइमेट चेंज से कमजोर पड़ रहा है। अटलांटिक ओशन एक जीता जागता इतिहास है, कमर्शियल हब है और रहस्यों का समुंदर भी। यहाँ की हर लहर में एक कहानी छुपी है। ये समुंदर दुनिया को जोड़ता भी है और चेतावनी भी देता है। अटलांटिक की गहराइयां अभी भी अनेक राज छुपाए बैठी हैं। इस समुंदर की कहानी इंसान और समुंदर के रिश्तों की कहानी है। और अब नंबर 1, पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा समुंदर। एरिया 16 करोड़ SQ/K, धरती के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ। इसका नाम फर्डिनेंड मैजेलन ने रखा, पैसिफिक यानी शांत। लेकिन असल में यह सबसे अशांत समुंदर है। दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज यहीं आते हैं, रिंग ऑफ फायर के चक्कर में। 75% वॉल्केनोज, 90% अर्थक्वेक्स इसी रीजन में होते हैं। यहां है मैरियाना ट्रेंच, धरती की सबसे गहरी जगह, 11,36 मीटर। माउंट एवरेस्ट भी इसमें 2 किलोमीटर डूब जाएगा। पैसिफिक ओशन 50+ देशों के किनारे छूता है, इसलिए बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है। ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम यहीं है। हर साल साइंटिस्ट्स यहां नए जीव खोजते हैं। हजारों आइलैंड्स, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, यहां की कल्चर्स समुंदर से जुड़े हैं। पैसिफिक ओशन प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। एल नीनियो, ला नीनिया यहीं से शुरू होते हैं। यह समुंदर जीवन भी देता है और तबाही भी ला सकता है। शिपिंग, फिशिंग और ट्रेड का सबसे बड़ा हब है। पोल्यूशन और ओवरफिशिंग यहां भी बड़ी समस्या है। पैसिफिक ओशन एक शक्तिशाली राजा है, शांत भी, प्रचंड भी। इसकी गहराइयां अभी भी अनेक राज छुपाए बैठी हैं। ये समुंदर हमारे प्लैनेट की हार्ट बीट है। पैसिफिक की हर लहर एक नई दुनिया दिखाती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे बड़े समुंदर। हर एक की अपनी कहानी, अपना रंग। इन समुद्रों की हर लहर में राज है, हर